आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट में बार बार टूट जाती है। इन एक्सपेक्टेशंस को आखिर किस तरीके से तोड़ा जाता है और आखिर ऐसा क्या करें कि अगली बार से हमारी एक्सपेक्टेशन टूटे ना और हम क्या एक्सपेक्ट करें जो एक्चुअली में पॉसिबल है। इस वीडियो में इन सभी चीजों को समझेंगे। ये बातें बहुत आपको अजीब लगी हुई कि भाई ये क्या ही बोलने वाला है इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने और समझने और जानने को इस वीडियो में मिलेगा। सब्सक्राइब कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बीएससी लिमिटेड के बारे में। आज मैंने आप लोगों के साथ एमसेक्स लिमिटेड का भी एक वीडियो लिया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाकर के देखना। आपके पास एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जेफरीज की, जहां पे जेफरीज बताते हैं कि एनएससी का जो प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट एनएससी लिमिटेड का जो है और कमोडिटी प्रोडक्ट जो है वो बीएससी और एमसेक्स लिमिटेड से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये अपडेट आपके पास एक आई थी एनएससी को लेकर के, जो कि एनएससी की पॉजिटिविटी बताती है और बीएससी एमसेक्स को वीक बताती है। कहते हैं कि भैया बीएससी एमसेक्स बेकार है, क्या कर रहे हो यहाँ पर, एनएससी में आओ। ऑलराइट, ये अपडेट आपको जेफरीज की रिपोर्ट की तरफ से देखने को मिली थी। लेकिन क्या हुआ, आपको बीएससी एमसेक्स में उसके बाद बढ़िया तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। इस अपडेट के बाद में आपको क्या दिखा था, बीएससी एमसेक्स में दोनों में वी पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा आप लोगों को। वी पैटर्न फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल बीएससी लिमिटेड 3650 से उठ गया और एमसेक्स लिमिटेड का ट्रेंड जाकर के चेकआउट कर लेना, वीडियो पे आपको मिल जाएगा। मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा पर्टिकुलर लेवल था, क्योंकि दोनों ने वी पैटर्न बनाया। ठीक है, एमसेक्स का मुझे अभी रिजेक्शन याद आ रहा है, वो था 2900 पे और बीएससी का रिजेक्शन 2850 पे। ठीक है, सॉरी 3850 बीएससी का। ठीक है, तो दोनों ने वी पैटर्न का फॉर्मेशन दिया इस अपडेट के बाद में। एनएससी की जो मैंने आपको दिखाई जेफरीज वाली रिपोर्ट की नेगेटिव अपडेट है, जो कि बीएससी एमसेक्स दोनों को बेयरिश बताती है, नेगेटिव खराब बताती है, पर फिर भी आपको वी पैटर्न दिखा। क्यों? एक खराब खबर ने आपको कैसे एक लेवल से ऊपर की तरफ चढ़ाया। चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमेशा जरूरी होता है। क्यों 2900 पर रिजेक्शन होने की वजह से एमसेक्स लिमिटेड गिर गया, क्यों 3850 पर बीएससी का रिजेक्शन होने की वजह से बीएससी ड्रॉप कर गया, और क्यों रीटेस्टिंग आपकी वापस से 3650 पर नहीं हुई। एक ट्रेंड आपका रीटेस्ट होता है, फिर रीटेस्ट होता है, लेकिन बार बार अगर रीटेस्ट होता है तो वो अगली अगली बार आपको ब्रेक डाउन होता देखने को मिलता है। ये चीज आज बीएससी एमसेक्स दोनों के अंदर हुई है। ऑलराइट, अगर समझ में आया ये वाला पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। ये खबर आज के दिन आती है एमसीएक्स, बीएससी और एनएससी तीनों को लेकर के आज के दिन ये अपडेट आती है कि डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम जो है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के चक्कर में पूरी तरह से गिर रहे हैं, थ्रैश हो रहे हैं। आरबीआई की नई पॉलिसी जो 1 जुलाई से लागू हुई थी, आपको मालूम है बीएससी एमसेक्स लिमिटेड के चार्ट्स में इतनी बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली। वी पैटर्न बना बात अलग है, लेकिन एक पॉलिसी ने आपके डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम्स को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया। तीनों एनएससी, बीएससी, एमसेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिला वॉल्यूम की वजह से। अब ये एक बड़ा पॉइंट है, ये अपडेट आज के दिन की है। अब आज के दिन आपको बीएससी एमसेक्स दोनों में गिरावट। अब क्यों? क्योंकि आपके पास चार्ट पर क्या था, रिजेक्शन था। बीएससी का चार्ट पर रिजेक्शन 3850, एमसेक्स का 2900। अब आपके पास एक नेगेटिव न्यूज आई, और वो भी तब आए जब आप एक रिजेक्शन पर खड़े हो। दो चीजें आपकी इवैल्यूएट हुई साथ में। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक्सपेक्ट करता बीएससी और एमसेक्स लिमिटेड से वी पैटर्न के ब्रेकआउट की, तो भैया एमसेक्स लिमिटेड ने तो परसों मुझे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दी, बीएससी लिमिटेड ने आपको 3850 पर क्या किया आज के दिन में। इनफैक्ट कल के सेशन के अंदर यहां पर आते हैं बीएससी के चार्ट पर, आपको 3850 से यहां भी आपको गिरावट दे दी बीएससी लिमिटेड ने, और आज के दिन न्यूज आई तो आपको भैया 3650 भी ड्रॉप होता देखने को मिल गया। तो इतना कुछ हुआ, आपके चार्ट्स किस तरह से आपको बता रहे हैं, न्यूज आपको किस तरह से बता रही है। अगर इस बीच में मैं अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखूं कि नहीं भाई 3850 तोड़ना चाहिए था, अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन रही, तो उस बीच में मतलब ये है कि मैंने आधी अधूरी चीज देखी। मैंने ना रिजेक्शन को समझा, ना मैंने ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल समझी, ना मैंने न्यूज को समझा। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन एक तरफ रखनी चाहिए हमेशा, इवैल्यूएशन हर चीज का जरूरी है। इसी वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर वी पैटर्न पे 3850 की स्टेबिलिटी जरूरी होगी। नहीं बन पाती है, दैट मींस स्पेशली 3900 भी हम लोगों ने मार्क किया था कि ये प्राइस आपका क्रॉस होना जरूरी है। नहीं हो पाता मतलब कि भैया अभी भी लॉन्ग टर्म एंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए, जो अभी तक हम ऑलमोस्ट 4200 के प्राइस से करते हैं, और सही डिसीजन भी है।
इसमें कुछ खराबी नहीं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ एंट्री करी होती या 3900 पर भी एंट्री करी होती तो आज मैं यहाँ खड़ा हूं। बेटर ये है कि मैं एक अप्रोप्रिएट एंट्री करूं ताकि मुझे ड्रॉप ना मिले। ऑल दो एक बात ये भी आती है कि भैया बीएसएल लिमिटेड बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में ये लेवल्स आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन कितने टाइम के अंदर। हमको ये सभी चीजें जो हमारे फेवर में आज की डेट में नहीं है, हमको ये सभी चीजें अपने फेवर में भी चाहिए। अब ये कब अपने फेवर में आती है? फॉर एग्जाम्पल नहीं, दैट मीन्स कि आपको सेबी की कोई ऐसी पॉलिसी चाहिए होगी, दैट मीन्स कि आरबीआई की कोई ऐसी पॉलिसी चाहिए होगी जो आपके फेवर में हो, तब आपको ये लेवल्स वापस से अचीव होते देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक ये चीजें जो अभी हमारे फेवर में नहीं है, जब तक हमारे फेवर में नहीं आ जाती, दैट मीन्स कि अभी हमको अवॉइड करना चाहिए, रादर देन कि मैं एक बार एंट्री बना करके बैठूं और मुझे ये चीज सुनने को मिल रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, बट अल्टीमेटली तो अभी मैं नीचे आ रहा हूं यहाँ पे, तो क्यों ना मैं नीचे ही एंट्री बनाता। समझे इस चीज को? एंट्री हमेशा आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, लेने के बाद, एंट्री करने के बाद पेशेंस जरूरी नहीं है भाई, वो तो करना ही करना पड़ेगा, पेशेंस तब तो आएगा ही, लेकिन एंट्री करने से पहले पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये पॉइंट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से यस लिख देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब एक न्यूज आपकी कल भी आई थी, कल भी हम लोगों ने बीएसएल लिमिटेड का वीडियो लिया था। सेबी क्या चाह रहा है? इक्विटी डेरिवेटिव में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चाह रहे हैं सेबी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, जो अभी रिटेल इन्वेस्टर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में करता है। इस नुकसान को खत्म करने के लिए सेबी लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आना चाहता है, जिसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स पर फिर से पड़ेगा। ऑल्दो ये वाली अपडेट अभी प्रैक्टिकलिटी में नहीं आई है, बट स्टिल आपको कई बार नोटिस आप लोगों ने किया होगा, जून 2025 में भी किया होगा, सितंबर अक्टूबर के महीने 2025 में भी किया होगा, अभी तक 2026 में भी कई बार ये अपडेट्स आई है, और हर बार आपको इस अपडेट पर कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अभी तक कोई चीज यहां पर नहीं आई है। पर जब भी अपडेट आती है, रिएक्शन आपको देखने को मिलता है बीएससी एमसेक्स के अंदर। होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। टेक्निकली 41.7 पर आपका एमएफआई है, 37.6 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएससी के चार्ट पे, ठीक है। क्या आज के दिन की पोजीशन है? 36.50 हमारा टूट चुका है। क्या 36.50 रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है मंडे के सेशन में? चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्या ये आपका रिजेक्शन बनेगा? इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। क्या अगर ये रिजेक्शन बनता है तो हम वापस से ड्रॉप करेंगे 3520 के करीब? भैया इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। यानी अभी भी कहीं ना कहीं चार्ट आपका बेरिश नजर आता है। रीजन क्या है? कि जिस रीजन से हमारा ये फॉल बना है वो रीजंस अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि 3650 अगर ये रिजेक्शन बनता है अब रीटेस्टिंग के बाद में भी, तो 3520 के पास मेरा नेक्स्ट बेस लाइन बन रहा है। लेकिन एंट्रीज तब तक मुझको नहीं करनी जब तक मेरे फेवर में चीजें आनी स्टार्ट ना हो जाए। एक पॉइंट और यहां पर नोट करना, बीएससी लिमिटेड में आपको फिर बता रहा हूं, लोग इस पॉइंट को लोग अवॉइड ही कर देते हैं। अवॉइड छोड़ो, क्या कर रहे हैं इस चीज को जान करके। बीएससी लिमिटेड सीरीज ऑफ पैटर्न्स पर काम करता है। साइडवेज पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, कुछ अच्छी न्यूज आने का वेट करेगा तो फिर साइडवेज चलेगा, फिर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दे देगा। कुछ खराब हो रहा होगा तो नीचे की तरफ करेक्ट होगा, फिर साइडवेज चलेगा, नेगेटिव न्यूज आएगी, फिर परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन दे देगा, फिर साइडवेज चलेगा, फिर कुछ अच्छा मिलेगा तो परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दे देगा, फिर साइडवेज चलेगा, फिर कुछ बुरा मिलेगा तो नेगेटिव ब्रेकडाउन दे देगा, परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन। ये सीरीज ऑफ पैटर्न बीएससी लिमिटेड बार बार कंटिन्यू करता है। इसमें आपका वेजेस पैटर्न, अपवर्ड डाउनवर्ड एजेस पैटर्न या अपवर्ड एजेस पैटर्न, इस पूरे सीरीज ऑफ पैटर्न को बार बार यहां पर लेकर के चलता है बीएससी लिमिटेड। इस बीच में हर चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन पर आपको ये देखना है कि आपके फेवर में चीजें कब बन रही हैं, उसके हिसाब से एंट्रीज हमेशा बननी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, बट दैट डजंट मीन कि हम कहीं भी एंट्री करके बाद में फिर मुंह देखे कि भैया कब यहां पर वापस आएगा। ये चीजें मैंने आप लोगों को जून 2025 में जब मैंने शुरुआत करा था बीएससी लिमिटेड आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत रेगुलर बेसिस, यहाँ लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है मैं आपके साथ रेगुलरली बीएससी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका चार्ट सबसे ज्यादा क्लियर होता है, सबसे ज्यादा क्लियर चार्ट है, सबसे आसान है इसको समझ पाना मेरे हिसाब से। बट कई बार गलतियां होती है, कई बार चीजें हमारे फेवर में भी नहीं आती, मतलब हम कुछ सोच रहे होते हैं बट कभी कई बार हमारी चीज में नहीं आ रहा हो फेवर में, तो दैट मीन्स कि हमको बाद में इवैल्यूएट भी करना चाहिए कि मैंने ऐसी क्या गलती करी जो मेरे फेवर में नहीं आ पाई है। ओके, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, रिजल्ट्स पे। ऑलराइट, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एमसेक्स लिमिटेड का जो आज वीडियो अपलोड किया है वहां पर काफी सारे मैंने कमेंट्स देखे कि एमसेक्स लिमिटेड के क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे, रिजल्ट आने के बाद ये रॉकेट हो जाएगा। एमसेक्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, रिजल्ट्स किस तरीके के आएंगे
उसका जो प्री एनालिसिस है वो बनना जरूरी है। मेरे चैनल पर एमसीएक्स का प्री एनालिसिस अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। अभी बीएससी का भी अवेलेबल है। थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको क्या रिक्वायर्ड है। बीएससी में 958 पर 85% का ग्रोथ चाहिए ऑफ 958। जो भी नंबर आता है आप 958 में उसको ऐड करो, मतलब कि उतना कंपनी को इस बार रेवेन्यू चाहिए। प्रॉफिट्स में कंपनी को चाहिए अराउंड 538 करोड़ के ऊपर 61% का रेवेन्यू। 538 पे 61% का ग्रोथ चाहिए 538 पे, तो 61% कितना होगा 538 का, ऐड करो, जो नंबर आता है उतना आपको प्रॉफिट इस बार चाहिए। इस तरीके से आप प्री एनालिसिस कर सकते हो। ये दो चीजें आपको मालूम पड़ती है प्री एनालिसिस में। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का डेरिवेटिव डाटा कैसा आ रहा है, क्लाइंट बेस कंपनी का कैसा बड़ा है, या ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट बेस नहीं कहेंगे, ट्रांजैक्शंस कितने कंपनी के बड़े हैं, ये सब चीजें कंपनी अपने इंफॉर्मेशन में ही बताती है। क्वार्टर वन के प्रीव्यू में बताएगी या फिर क्वार्टर वन के बोर्ड मीटिंग के अंदर बताती है। बट उसके पहले ये दो चीजें आपको हमेशा प्री एनालाइज करके रखनी चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या पॉसिबल है, ताकि एटलीस्ट हमें हमारे पास एक एग्जम्पशन हो कि कंपनी क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती, और साथ में चार्ट्स को हम इवैल्यूएट कर पाए अकॉर्डिंगली। सो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो यस, आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ भी सकते हो। ये पेड होता है, मैं आपको पहले बता दूं, फ्री नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।